हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज है आपकी 8.2 जिसका एग्जांपल 8 है आपका। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, आपको एंगल ए एंड बी फाइंड करने हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल से रिलेटेड सेम आपका एनसीईआरटी 8.2 का क्वेश्चन भी है आपका, और ये एग्जाम्पल आपका आईएमपी एग्जाम्पल है। ठीक है, करना कैसे, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, इसको आप सेम उतारोगे, सेम a माइनस बी। अब देखो, चेक करो कि साइन की जितने भी एंगल्स होते हैं इसमें हाफ की वैल्यू कौन से एंगल पर होती है। अगर मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करूं, ठीक है, ठीक है, तो ये होगा आपका साइन। सबसे पहला होता है आपका 0 डिग्री, उसके बाद होता है आपका 30 डिग्री एंड 45, 60 एंड 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन के आपको भी वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन की होती है 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि साइन की कौन सी वैल्यूज जो होती है, हाफ वैल्यूज जो होती है, साइन की वैल्यूज जो हाफ वैल्यू होती है कौन सा एंगल पर होती है। तो ठीक है, 30 डिग्री एंगल पर होती है, उसकी हाफ वैल्यू होती है। तो आप क्या लिखोगे इसको कन्वर्ट करके, साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, साइन से साइन को ब्रेक करोगे, उसके बाद बचेगा क्या आपके पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट दोगे। ठीक है, सेकेंड जो वापस गिवन है, आपको क्या गिवन है कि कोस ए प्लस बी कितना है आपके पास, हाफ है। सेम यही प्रोसेस उतारोगे, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब कोस की हाफ वैल्यू जो होती है कौन से एंगल पर होती है। तो अगर आपको साइन की टेबल लर्न है तो आप कोस की आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो कोस की वैल्यू क्या होगी, जस्ट साइन की जो वैल्यूज होती है उसका आप एंडिंग से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपका 1, ये आपका √3/2, ये सेम कंडीशन होगी, ये आपका हाफ एंड ये आपका 0। ये आपकी कोस की वैल्यूज हो गई। अब चेक करो कि कोस की वैल्यूज हाफ किस पे होती है, वो होती है आपकी 60 डिग्री। ये देखो, कोस की वैल्यू हाफ जो होती है 60 डिग्री पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कोस 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, कोस से कोस ब्रेक, a प्लस बी आपको लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आप इक्वेशन सेकेंड दे दो, ये आप इक्वेशन सेकेंड डाल दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा हो तो एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ी होगी, बस यहाँ पे भी सेम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। तो क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का भी माइनस का भी, ये दोनों तो कट जाएंगे। उसके बाद a और a मिला के कितने होंगे, प्लस करोगे तो 2a, 60 और 30 मिला के आपके 90, 2a मल्टीप्लीकेशन में 2a के तो 90/2, a कितना मिलेगा आपको, 2 4 8, एक यूनिट बची 10 को दोगे 45, a कितना मिल गया 45 डिग्री। सेम a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देती हूँ, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, मैं सेकेंड में, आप मर्जी पड़े किसी में भी करो, आंसर सेम आएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 उधर जाएगा, बी इक्वल टू साइन चेंज हो -45 डिग्री। ठीक है, तो सेम बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 1 डिजिट
5 4 15, ठीक है। बी कितना मिलेगा आपके पास 15 डिग्री, ए कितना मिलेगा 45 डिग्री, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, आपके पास अगर साइन 30 की वैल्यू एंड कोस 60 की वैल्यू अगर आपको फाइंड है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।